हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ डोमिसाइल पे, जो बिहार में डोमिसाइल नीति लगी है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत पेचीदा करके इसको बना दिया गया है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट कि कैसे आप समझेंगे। बहुत गहनता से इसको आप समझेंगे तब समझ में आएगा, तो उतना गहनता करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप सीधा समझिए कि अगर 1 लाख की वैकेंसी आती है हमारे बिहार में तो आपको कितना मिलेगा। अगर 1 लाख की आती है तो आपको 15,600 सीट आपके लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए है। अगर आप बिहार के हैं तो 84,400 सीट बिहार वालों के लिए है, और उसी में महिला हैं, पुरुष हैं, सब का है। ऐसे तो महिलाओं का 35% आरक्षण अलग से है, तो हम विस्तार से और बात करेंगे कभी। पर अभी आप इतना ही जान करके चलिए कि जितना भी वैकेंसी आ रहा है, जितना भी, उसका आप डायरेक्ट 15.6% निकाल लीजिए। उतना तो मैथ आपको आता ही होगा। तो ये हो गया अदर स्टेट के लिए। और 84.4% अगर आप देखते हैं तो बिहार वालों के लिए हो गया। अब यहीं पे देखिए, एक बहुत बड़ा लाभ हो रहा है बिहार के वैसे कैंडिडेट को जो जनरल से आते थे, जो जिनको प्योर जनरल कहा जाता है, जिनका EWS भी नहीं बन पाता था, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। उनके लिए भी इस बार आरक्षण दिया गया। कहिएगा कैसे आरक्षण दिया गया? इसलिए दिया गया कि उनको भी 40% का आरक्षण दे दिया गया 11-12 के विद्यार्थी के नाम से। अगर आप बिहार के हैं और बिहार से पढ़े हैं और जनरल कैंडिडेट में आते हैं और आपका EWS नहीं बन पाता है, आपका मतलब कि आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, 8 लाख से ज़्यादा है, आपका EWS नहीं बन पाता है, तो आपको भी इस बार आरक्षण मिल रहा है। कैसे मिल रहा है समझिएगा। ऐसे तो देखिए, पहले होता था 60% सीट तो फिक्स हो जाती थी, और वो भी आज भी वो फिक्स हो जाती थी, और वही 40% सीट बचता था, और उसी में बिहार के जनरल, अदर स्टेट के जनरल सारे वही 40% में फाइट करते थे। पर इस बार से ये जो आज की जो डोमिसाइल नीति लगी है, तो उसमें क्या किया गया है, इसमें चेंज कर दिया गया है कि जो बिहार के विद्यार्थी हैं, 11 जो मैट्रिक और इंटर बिहार से किए हैं और बिहार के रहने वाले भी हैं, बिहार के निवासी हैं, और 11-12 और मैट्रिक अगर यहीं से किए हैं तो उनको 40% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी, और इसमें सारे जाति के आ जाएंगे। जैसे सारे जाति आ गए, और साथ में कौन आ गए? जो जिनको EWS नहीं बन पाता, जो आरक्षण का लाभ नहीं लेते, जो प्योर जनरल थे, जो अदर स्टेट के विद्यार्थियों के साथ फाइट कर रहे थे, तब तो उनका फाइट बंद हो गया। अब आराम से वो अपना 40%, उनके लिए भी सीट आरक्षण हो गया 40%। समझ में आ रहा है? ताकि वो भी आराम से, अगर हाँ, बशर्ते कि वो यहाँ के, उनके लिए बस क्या योग्यता होना चाहिए कि बस बिहार से मैट्रिक और इंटर होना चाहिए। तो देखिए, उनको भी लाभ हो गया। देखिए, चुनाव का भी टाइम है, तो ऐसा सोचा बिहार सरकार के हमारे अधिकारियों ने, CS साहब, सिद्धार्थ साहब ने, कि ऐसा किया कि बिहार के भी विद्यार्थी, बिहार के भी जो जनरल विद्यार्थी हैं वो भी खुश हो जाएं। तो बिहार के जनरल वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। EWS तो मज़े में थे ही, पर अब जनरल में भी जो जिनका EWS नहीं बन पाता था वो भी अब मज़े मज़े में है। अब ये सिर्फ टीचर के लिए लागू है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं। आप इतना ध्यान, हो सकता लग जाए किसी और में भी, पर अभी फ़िलहाल टीचर के लिए ऐसा नोटिफिकेशन आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अदर स्टेट वालों का मैं बता ही दिया हूँ, 15,600 वैकेंसी, मतलब 15.6% आप मान करके चलिए अदर। और उसमें भी क्या है ना, 15.6% में मतलब उसमें भी बिहार वाले भी उसमें फाइट करेंगे। उसमें 15.6% में अदर स्टेट तो रहेंगे, और साथ में बिहार वाले भी उसमें फाइट करेंगे। तो दोनों उसमें फाइट कर रहे हैं, आप ये मान करके चलिए। फिर भी आप जो भी अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, आप ये मान करके एकदम चलिए कि आपको भी हिम्मत बांध करके चलना है। ये मत सोचना कि नहीं होगा, हमारा सीट कम गया, ऐसे वैसे कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही गया है, तो मानने वाली बात है, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, ये मानना ही पड़ेगा, धरातल पे ही बात आ गई है। पर हाँ, आप अगर नहीं लेंगे, आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तो कोई ना कोई तो हिम्मत दिखाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम खुद हिम्मत दिखाते हैं और मेहनत करते हैं? क्यों नहीं होगा? अगर एक सीट भी अगर आ रहा है अदर स्टेट के लिए तो हम उसको भी लेंगे। आप ये मान करके चलिए कि जहाँ पे 1 लाख की वैकेंसी में 15,600 सीट अदर स्टेट वालों के लिए है, तो कितनी बड़ी बात है। 1 लाख वैकेंसी किसी भी स्टेट में आती है टीचर के लिए, आप खुद सोचिए इस बात को। अरे बहुत जगह आपके स्टेट में तो मुश्किल से आएगा 2,000-4,000 वैकेंसी आती है, वो भी टोटल सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पे तो आपको 15,600 आपका अपना आ गया, कितना बेहतरीन है। फिर भी आपको अपना स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगा। पर हाँ, यहाँ पे आप जनरल में फ़ाइट करेंगे, आप अपने स्टेट में हो सकता था आरक्षण में फ़ाइट करें। पर ले दे करके यही कहना है फाइनली कि आप मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो
कुछ भी हो सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। माने अभ्यास करते करते कुछ भी संभव है। आप अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात लग जाइए, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है। TRE 5 आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता, पर TRE 4 का तो गारंटी हो गया है, चुनाव के पहले आ ही जाएगा। इसका एग्ज़ाम चुनाव के बाद होगा। आप एकदम धुन करके एकदम लग जाइए, जान लगा दीजिए। इसका एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी तक होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं, सारे अधिकारी और कर्मचारी सब अभी लगे हुए हैं चुनाव की तैयारी में। और चुनाव के बाद भी आधा मतलब 15-20 दिन 1 महीना तो रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही तो एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ चालू होगा, सेंटर उंटर देखा जाएगा। तो आपके पास टाइम है 4-5 महीना का, बढ़िया से पढ़िए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त होगी आपको। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, आप तो जान ही रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ये कोई नहीं कह सकता है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप हिम्मत मत हारिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन के से जीत करके रहिए, आपको सफलता तय है, ये हम गारंटी आपको देते हैं। अगर आप मन से जीत करके लगातार 4-5 महीना अगर आप 8-8 घंटा करके पढ़ लेते हैं तो सफलता तय है आपकी। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।